नो डाउट इतिहास रचा जा चुका है स्वर्णिम अक्षरों में, और स्वर्णिम से भी कोई और अच्छे अक्षर होते हैं तो उन अक्षरों में लिखा गया है। अजर अमर वाली स्थिति है आज की डेट की। हमारी लैंडिंग ने स्पष्ट कर दिया कि भारत विश्व गुरु है, महान है और आगे बढ़ने के रास्ते देगा, शांति के साथ, दुश्मनी के साथ नहीं, लड़ाई के साथ नहीं, शांति के पथ पर चलेंगे, लेकिन मजबूती के साथ चलेंगे, कमजोर रह के नहीं चलेंगे। ये बात है। टेक्नोलॉजी भारत को पिछड़ा माना जाता था, आज जो है एक परचम लहरा दिया चांद पर जा करके, तो कितनी बड़ी उपलब्धि। वो मानते थे हमारी टेक्नोलॉजी में कभी कमी नहीं रही, चाहे ऋषि मुनि रहे उन्होंने भी दिया, हमारी टेक्नोलॉजी में कहीं कमी नहीं है। वो मानते रहे, वो हमें कमजोर मानते रहे, कम करके आंकते रहो। हम अपना काम कर रहे थे, हम अपना काम कर रहा। अरे अगर टेक्नोलॉजी हमारी कमजोर थी तो काहे को उन्होंने अपने अपने सैटेलाइट भेजे थे। जब 104 भेजे थे हमने, उनके भी 10 गए थे, सबके गए थे, 4 हमारे भी थे। तो ऐसी बात नहीं है। और अब क्यों अनुबंध करा उन्होंने? चंद्रयान 3 के लैंडिंग होने से पहले ही अनुबंध कर लिया उन्होंने कि नासा ने साफ शब्दों में अपने सारे उपकरण चांद पे भेजने के लिए, अगला जो चंद्रयान 4 जाने वाला है उसके लिए अनुबंध कर लिया है कि ये अनुबंध होगा और हम इस पे करेंगे। तो टेक्नोलॉजी का तो भैया उगता हुआ सूरज है, आप मानो चाहे मत मानो, वो तो अपने टाइम से निकलेगा। सूरज को मानो मत ना, सूरज तो अपने टाइम से निकलेगा, अपने टाइम से छिपेगा। तो भारत तो निकल गया, निकल पड़ा, भारत तो निकल पड़ा, इसकी कोई वो नहीं है। और मैं ये ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, ये ध्यान रखना, इस शब्द को मैं कह रहा हूँ कि भारत निकल पड़ा पूरी दुनिया में। अब लाइन भारत के पीछे लगेगी और भारत अग्रणी होगा झंडे को लेके चलने के लिए पूरी पृथ्वी का। रूस का जो चंद्रयान था वो डैमेज हुआ, उसके बाद लूना 25, हाँ, इसके बाद जो है भारत की तरफ मतलब पूरे वर्ल्ड की निगाह थी। देखो एक बात सुन लीजिए, मैं ये बता दूं कि जब रूस ने चालू किया था लूना 25, उसी समय पूरी दुनिया, रूस अकेला पड़ गया था, सारी दुनिया भारत के साथ हो गई थी। तो इसमें कोई शक नहीं है, उसके क्रैश होने से पहले ही हो गई थी। वो तो बौखलाहट, हताशा, ये सारी चीज़ें भी काउंट करती हैं इस पूरे सिस्टम में। लूना 25 इसमें गया, मतलब उसी चक्कर में ये क्रैश भी हुआ, क्योंकि वो स्पीड और कमांड कंट्रोल जो मैंने बताया ना अभी, इन्होंने वो चीज़ वहाँ उसको कमांड नहीं दी। आप कमांड अपने पास रख ली, हाई स्पीड को कंट्रोल नहीं कर पाए। दूर से करोगे तो ऐसे ही होगा। ये देसी हम ना समझे थे, मैं एक सब टेस्ट बोला करता हूँ बार बार, हम ना समझे थे, बात इतनी सी। वर्ल्ड के अंदर भारत ने अपना झंडा परचम टंगे, वैज्ञानिक को लेकर कितना खतरा मानते हैं कि वर्ल्ड लेवल पर कितना खतरा? देखो भैया, वैज्ञानिक का नंबी नारायण का आप जानते ही हो, जो क्रायोजेनिक की जो कंसेप्ट था वो नंबी नारायण का था, और नंबी नारायण को 28 साल पहले इन्होंने जेल भिजवा दिया था। ये इतने नालायक हैं, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। और भारतीय बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने देश के लिए काम किया है, उनको एक एक करके उन्होंने मारा ही नहीं है, गायब भी करा है। इसलिए देश के वैज्ञानिक अपने आप में जेड सुरक्षा के लायक हैं, उनको अब जेड सुरक्षा की ज़रूरत है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। क्या संदेश देना चाहते हैं? बच्चे आपके स्कूल में है, एनएस कॉलेज में आप विज्ञान पढ़ाते हैं, बच्चों को एक टेक्नोलॉजी पढ़ाते हैं, जी, तो क्या बच्चों के लिए संदेश है? बच्चे क्या सीखेंगे इस चीज़ से? बच्चों को ये सीखने की ज़रूरत है कि जो भी हम कर रहे हैं और जो करेंगे लगातार अपनी गति से करते रहें, बस अपना रास्ता आपको मिल जाएगा। सच्चे दिल से, मन से करें, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, साइंस बहुत सरल और सिंपल चीज़ है कि अपने लाइफ के टेक्नोलॉजी को, अपने सिस्टम को समझ लो। बस ये सिस्टम है और इस सिस्टम को समझ लो। ये सिस्टम जितना महत्वपूर्ण है और जितना ही जल्दी समझ में आ जाए उतना ही आप विजेता बन जाते हैं। इसरो ने समझ लिया, उस नेचुरल पथ को ढूंढ के उसी रास्ते पे चल पड़े। ये अपना शॉर्टकट मार रहे हैं, वो जो पहाड़ों पे सड़क चलती है ना ऐसे घूम घूम के, ये घूम घूम के जा रहे थे भारत वाले, तो इसरो ने समझ लिया ये रास्ता है, लेकिन ये शॉर्टकट कर रहे हैं कि नीचे से ऐसे ही ले जाओ सड़कों को काट के। भैया ऐसा शॉर्टकट मारोगे तो इसमें तो गलती होगी।